दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। ये इसलिए कहा कि बहुत सारे दर्शकों का कहना है कि यार आप वो कहा कीजिए। हमने कहा चलिए ठीक है, रिपिटिशन हो रहा है 2 बार हमारे नाम का और बहुत सारे हमारे दर्शक परिवार के लोग कहते हैं कि नहीं आप इसी तरह बोलिए। तो आपकी फरमाइश पर ये बोला वरना एक ही बार नाम काफ़ी होता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। खैर आपका दोस्त हूँ, वो तो हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे वो कहा जाता है ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। एक वो प्रभु श्री राम हैं, दूसरे हैं मोदी साहब। इसके लिए भी यही अब जो बात है वो चरितार्थ हो रही है कि मोदी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और इतना लूट ले भैया जितना हो सकता है। वो नहीं वो पुरानी एक वो कथा है, पंचतंत्र में भी है मेरे ख्याल से ईसप बोध कथाओं में भी ये है कि किसी को कहा जाता है कि कितना ज़मीन चाहिए? तो उसने कहा कि कितना मिल सकता है? बोले जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाए तुम इसको माँग सकते हो। ले ली उसने। आखिर में वो 6 फुट की ज़मीन जो ही वही काम आई, वहाँ उसको दफ़ना दिया। पर ख़ैर ये सब कोई सोचता नहीं है, जब लूटने का मौका आता है और राम नाम की लूट तो क्या है कि वो तो फिर वो आध्यात्म की बात है, वो भक्ति की बात है। वो पूरी तरह से अलग बात है कि जितना आप प्रभु श्री राम को याद करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, भक्ति करते हुए अंदर से अगर समृद्ध हो सकते हैं तो हो जाइए। वो आंतरिक वो आंतरिक समृद्धि की बात है। अब मोदी नाम की जो अगर लूट करेंगे, जो लूटना चाहते हैं, लूट सके जो जितना लूटे, तो वो फिर जो है वो भ्रष्टाचार है, फ्रॉड है, छेतर मतलब गुजराती में छेतरपिंडी कहते हैं, हिंदी में इसको धोखाधड़ी कहते हैं, चीटिंग, स्कैम जो कह लें आप, वो सब फिर वहाँ पे आ जाता है। जब लूट सके तो लूट वाली बात आ जाती है मोदी साहब के नाम। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? अब नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी में कोई वो पर्यायवाची शब्द है। मोदी साहब मतलब बीजेपी है, बीजेपी मतलब मोदी साहब है। तो बीजेपी का अगर कोई नेता या कार्यकर्ता गले में वो पट्टा डाल के केसरी वाला, है ना? वो टोपी पहन के, फ़ोटो-वोटो बढ़िया से प्रोफ़ाइल राइट या लेफ्ट खिंचवा के, फिर अगर लूटना शुरू कर दे, तो क्या कीजिएगा? ऐसा ही कुछ हुआ है गुजरात में और सिर्फ़ गुजरात में नहीं हुआ ये। ये अभी तो जाँच कल शुरू हुई है। जो चीटिंग, जो धोखाधड़ी, जो स्कैम, जो घोटाला हुआ है, वो अभी प्राइमा फेसा है, वो अभी 6,000 करोड़ का पुलिस कह रही है। और वो जो पुलिस कह रही है, वो भी डरते-डरते कह रही है कि मतलब कुछ इतना तो है, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो गुजरात के उत्तर गुजरात के इलाकों में एक शख्स जिसका नाम भूपेंद्र सिंह जाला भूपेंद्र सिंह जाला ने ऐसा जाल बिछाया जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता था। उसने एक ऐसा जाल बिछाया भाई साहब पॉन्जी स्कीम का BZ मतलब बीज ट्रेडिंग करके उसने एक पॉन्जी स्कीम शुरू की और लोगों को 36% इंटरेस्ट देने का वादा किया और भाई साहब जो है वो चूना लगाता गया तो वो जो है वो कम से कम पुलिस के आंकड़े के हिसाब से पुलिस के अनुमान के हिसाब से कम 6,000 करोड़ तो अभी आज के दिन है जबकि कल उसमें कार्रवाई हुई। अब वो बढ़ सकता है 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ भी हो सकता है। और उत्तर गुजरात क्योंकि हमारा राजस्थान से भी सटा हुआ है। उत्तर गुजरात और वो इलाका जो है वहाँ से आप अगर वो मध्य गुजरात से थोड़ा इस तरफ जाए तो मध्य प्रदेश भी आप जा सकते हैं, है ना? तो कहाँ-कहाँ ये भूपेंद्र सिंह जाला मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, ये तस्वीर देखिए आप। ये है भूपेंद्र सिंह जाला। कमल का फूल मुस्कुरा रहा है देखिए आप। उनके सीने पर भी और उनके माथे पे पहनी हुई टोपी पर भी। तो कमल का फूल पहन के भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर भूपेंद्र सिंह झाला ने और उनके जो 6 और साथी हैं, उन्होंने मिलके अब तक 6,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। ठीक है। हम आपको थोड़ी सिलसिलेवार जो है वो कथा सुना देते हैं। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। इसको आप सुनिएगा ज़रूर।
हम आपको हकीकत बताते हुआ क्या है। ये है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का नेता। हमारे उत्तर गुजरात के साबरकांठा समेत कुछ इलाकों में छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे बहुत मतलब जो सामान्य लोग होते हैं, देखो चूना लगता है उन्हीं को है जो छोटे होते हैं, बड़े चूना लगाते हैं, उनको चूना नहीं लगता है। चूना लगता है उनको जो बेचारे आम आदमी होते हैं, छोटे आदमी। तो उनको जो है वो 36% इंटरेस्ट सालाना देने की ऑफर के साथ ये बीज कंपनी खोली उसने, और उसने फिर मतलब जगह-जगह पे अपनी ऑफिसेस खोल दी, और वहां पे उसने जो है लोगों को ठगना शुरू कर दिया। तो सीआईडी क्राइम को हमारी जो है कहीं से भनक लगी। खैर ये बिजनेस तो चल रहा था 20-21 से, कोरोना काल से। कोरोना काल से ये भाई साहब जो है ठगी कर रहे थे, लेकिन अभी जाके हमारी पुलिस थोड़ी बहुत और भी कामों में रहती है, उनको दूसरे और काम ज्यादा है, तो ये थोड़ा देर से पता चला, 3 साल 4 साल के बाद, कि ये भाई भूपेंद्र सिंह झाला जो भाजपा का नेता है वो कुछ चूना लगा रहा है। तो उन्होंने जो है वो रेड की इन सब ऑफिस पे। तो बिज फाइनेंशियल सर्विसेज करके इनकी जो कंपनी है वो 36% इंटरेस्ट की लालच दे रही थी, गोवा में घुमाने की लालच दे रही थी, लैम्बोर्गिनी की गाड़ी की चाबी दे रही थी, है ना, और पता नहीं क्या क्या दे रही थी वो, सोने का ताज दे रही थी, ये सब कर रही थी। उतना ही कम नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह झाला की ये जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें उसने जो है सोनू सूद जैसे एक्टर को भी जो है वो फंसा लिया था, उसने आके इसका सम्मान कर दिया था। ये वीज फाइनेंशियल के सीईओ हैं जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है। भूपेंद्र सिंह झाला भारतीय जनता पार्टी उत्तर गुजरात साबरकांठा के नेता। ये कैसे बने नेता, ये हम आपको समझाते हैं, ये हम आपको वीडियो दिखाते हैं, साथ में आपको दृश्य भी दिखाएंगे। दृश्य ये दिखाएंगे, इसका आप वो जो कार्रवाई हुई और सोनू सूद वाला जो विजुअल है, इसको आप जरूर से देखिए। हम बाकी की खबर जो है आपको, ये देख रहे हैं आप, ये सोनू सूद के द्वारा उसको सम्मानित, और उसको क्या पता होगा सोनू सूद को कि ये कौन आदमी है। उसको तो आने के, जाने के, रहने के, इस इवेंट में मौजूद रहने के पैसे मिलते हैं, वो आ गए। ये भाई साहब ने इसका जो है बतौर पब्लिसिटी स्टंट इस्तेमाल किया, और लोगों को चूना लगाना बड़ी जोर शोर से शुरू कर दिया। ये क्राइम ब्रांच ने रेड डाली, उसके ये विजुअल आप देख रहे हैं, ठीक है। तो खबर आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं, है ना। खबर आपको विस्तार से बताना जरूरी है, क्योंकि इसमें हुआ क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो हुआ कुछ यूं है जो आपको बता रहे हैं। पूरी खबर हमने हमारे सामने खोल के रखी हुई है, या विजुअल देखते जाइएगा। खबर में आपको पश्चात में सुना, तो फिर आपको मैं बाइट भी सुनाऊंगा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की वो भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन इसको कैसे होते हैं, ये भाजपा के ही नेता क्यों होते हैं, और किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लेवल का, मोदी साहब की अपनी उनकी वो जो छवि है लार्जर देन लाइफ बनी हुई है, उसका सबका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। इसको थोड़ा थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि ये जरूरी है सुनना कि कैसे ये सब खेल हो रहा है। तो आप देखिए, हकीकत ये है कि ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, भूपेंद्र सिंह जाला, ठीक है। हुआ क्यों, कैसे शुरू हुई, 2020 से ये पॉन्जी स्कीम की शुरुआत हुई, ठीक है। और उसका मुख्य सूत्रधार ये भूपेंद्र सिंह परबत सिंह जाला। इसकी जो ऑफिस है वो साबरकांठा के रणासण में जो है वो दर्ज हुई है, ठीक है। और इसका मुख्य टारगेट जो था भाई साहब इनका, वो सरकारी टीचर्स थे, शिक्षक थे, और निवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। ठीक है, ये बताया जा रहा है। एक साल में 36% की इंटरेस्ट का जो है वो रिटर्न की लालच दी जाती थी, ठीक है। एग्रीमेंट में सिर्फ, लिखा हुआ एग्रीमेंट में सिर्फ 7% होता था, लेकिन मौखिक रूप से कहा जाता कि लिखा विखा छोड़िए भाई साहब, हम, आप हमारा विश्वास कीजिए, 36%, 36% जो है हम कहेंगे, और हर महीने 3%, या तो सालाना 36%, जो आपको ठीक लगे आप हमसे उठा लीजिए रिटर्न के तौर पे। तो लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया। एजेंट इसने बहुत सारे रखे हुए थे, गिफ्ट के तौर पर वो ऐसे ही जो है महंगे महंगे मोबाइल फोन, या तो महंगा टीवी का सेट, ये भी दे देता था, ठीक। और जो एजेंट थे इनके, उनको भी बड़ा इंसेंटिव दिया जाता था, जितना पैसा लेके आओगे, ये बेचारे निवृत्त शिक्षकों का, या तो सरकारी शिक्षकों या निवृत्त सरकारी कर्मचारियों का, उनके ऊपर वो एजेंट्स को 5% से लेके
25% तक का कमीशन भी ये भाई साहब दिया करते थे, है ना। मैं आपको यार ये तस्वीर दिखाता हूँ, आप इसको देखिएगा और साथ में सुनते रहिए पूरा, है ना। लूप में आपको ये चलते हुए दिखा देंगे, लेकिन आप मेरी बात सुनिएगा गौर से। तो सीआईडी क्राइम की जो टीम है, उसके जो अध्यक्ष हैं पांडियन साहब, ये पांडियन साहब का भी मैं आपको दिखाऊंगा बाइट। वो वही है जो सोहराबुद्दीन कांड में आरोपित थे और जेल में गए थे, राजकुमार पांडियन नाम। खैर वो अभी रीइंस्टेट हो गए हैं अपनी ड्यूटी पे, सीआईडी क्राइम देख रहे हैं गुजरात की। तो उन्होंने 6 मतलब सीआईडी क्राइम की टीम ने एक एजेंट को पकड़ा है ना। 6 जगह पे रेड डाली है, 16 लाख जितनी कैश, कंप्यूटर, फोन, डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेन ड्राइव्स हैं, और वो सबको पकड़ लिया है। अब पता नहीं इनको भी कि ये कहां जाके रुकने वाला है। अगर आप 5 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये आपको टीवी महंगा वाला या कोई मोबाइल, या अगर 10 लाख रुपया आपने इसकी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको गोवा की भाई साहब ट्रिप जो है वो आपको दे देता, घुमा देता था। और 32 इंच का टीवी देता था, तो अगर टीवी चाहिए तो 32 इंच का टीवी आपको देता था। तो ये सब जो है करके उसने कर दिया। अच्छा, अब जो ट्रांजेक्शन में बैंकिंग जो ऑन रिकॉर्ड व्हाइट के ट्रांजेक्शन जो आए हैं सामने, पुलिस जो कह रही है वो ये है कि वो कह रही है कि भाई इसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आईडीएफसी बैंक के अकाउंट से 75 करोड़ 12 लाख रुपए और आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से 100 करोड़ 20 लाख रुपए, कुल मिला के 175 करोड़ के तो व्हाइट के ट्रांजेक्शन जो है वो इनको जो है पकड़ में आए हैं। और ये भी सब जो है वो बिल्कुल सस्पिशियस है, शंकास्पद है। अच्छा, ये कंपनी कितनी खोल के बैठा है ये आदमी, आप देखिए। इसने जो है 6 ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, जिसमें से एक ऑफिस तो गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है उसके सेक्टर 11 में व्हाइट हाउस नाम की एक बिल्डिंग है, उसमें 207वें नंबर की ऑफिस है, दूसरे वाले में। बाकी उसने जो है वो सभी उत्तर गुजरात में खोल के वो बैठा हुआ है। और ये भूपेंद्र सिंह परबत सिंह जाला जो हमने आपको उसका दिखाया, चेहरा भी दिखाया, आप देख भी रहे हैं सब साथ साथ में, है ना। ये जो भूपेंद्र सिंह परबत सिंह जाला है भाई साहब, ये आदमी क्या करेगा, तो कह रहे हैं कि वो जो है वो साबरकांठा के, हिम्मतनगर के, रायगढ़ के झाला नगर का रहने वाला। और इन लोगों ने ये 20 फाइनेंस सर्विसेज और 20 ग्रुप बनाया, 20 ट्रेडिंग कंपनी कुछ बनाई, और 20 इंटरनेशनल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाई, 20 ट्रेडर्स बनाई, ये सब कंपनियां बनाई उसने। लेकिन आरबीआई या किसी फाइनेंशियल ऑथोराइज और रेगुलेटरी जो बॉडी होती है उससे कोई परमिशन ली नहीं है, और बहुत बड़ा घोटाला किया है। ठीक है। और सीआईडी क्राइम की टीम जो है वो ग्रो मोर एजुकेशनल कैंपस पर भी पहुंची है। पता ये चल रहा है कि बीजेड ग्रेप ये जो ग्रुप है, इसका ये जो मालिक है जाला, उसने उस कैंपस को 1 साल पहले खरीदा था, लेकिन जो सौदा हुआ था उसके मुताबिक पैसे नहीं दिए थे। तो जो ओरिजिनल मालिक लोग थे उन्होंने कैंपस पे फिर से जो है कब्जा कर लिया था, लेकिन कैंपस का कुछ हिस्सा था वो अभी भी ये भूपेंद्र सिंह जाला उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो इसमें अब लंबा जाएगा, ये कितना लंबा जाएगा नहीं पता चल रहा, लेकिन लंबा जाएगा। अब मजे की बात सुनिए भाई, ये मजे की बात सुनने वाली है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये भूपेंद्र सिंह जाला, ये भूपेंद्र सिंह जाला कैसे कैसे बने, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे बने, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको सुनाते हैं। ठीक है। ये ये भूगर्भ में चले गए, ये अंडरग्राउंड है ये भाई साहब, अभी मिल नहीं रहे। लेकिन पता ये चल रहा है, ये भाई साहब ने लोकसभा इलेक्शन में इंडिपेंडेंट के तौर पर फॉर्म भरा था, और उसके बाद लगा कि माहौल जम नहीं रहा है तो उसने फॉर्म वापस खींच लिया। और जो फॉर्म भरा था उसमें जो एफिडेविट इस भाई साहब ने जो दायर की थी, हलफनामा, हलफनामे में उसने इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ सालाना 17,94,000 की आय का जो है वो जिक्र किया हुआ। ठीक है। 2018-19 में ये जो आय थी इनकी भाई साहब की, वो सिर्फ और सिर्फ 4,98,000 की आय थी। 2021-22 में इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी जो आय है वो 9,79,000 रुपए की आय दिखाई थी।
और इतनी कम आय के चलते भी भाई साहब ने फिर जो पॉन्जी स्कीम वाली कंपनी खोली, तो 6,000 करोड़ रुपए की कम से कम उसने रकम जो है वो लोगों से ऐठी हुई है। ये सर पुलिस कह रही है, वो सुनाऊंगा मैं आपको भी। तो ये आरोप उस पर लगे हुए। और फिर जो सोनू सूद आप वाला मामला मैंने दिखाया आपको, मुंबई में एक BIAA मतलब बॉलीवुड अवार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा इस भूपेंद्र सिंह झाला को सम्मानित किया गया। और सोनू सूद ने इनको एक हस्तकला का एक आर्ट का नमूना था वो भेंट भी किया था। सवाल ये है कि ये पैसे जो चले गए हैं लोगों के, निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के, और है ना, ये सरकारी शिक्षकों के, और बाकी बहुत सारे लोग, छोटे लोग हैं सब, आम लोग, मध्यम वर्गीय लोग हैं, मतलब कोई बड़े लोग तो होंगे नहीं इसमें। तो ये इनको पैसे मिलेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, अब क्या होगा? तो गांधीनगर, बड़ौदा, हमारा हिम्मतनगर, विजापुर, मोडासा, रणासन, ये सब जगह पे CID का सर्च जो है, ऑपरेशन, वो जारी है। ठीक है, अब ये है कौन? भाजपा इस चुनाव में से फॉर्म वापस ले लिया, तो उसके बाद ये चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है, तो नेता हो गए, तो फिर अब बीजेपी का आपने झंडा लगा दिया गाड़ी के आगे, स्टिकर लगा दिया गाड़ी के आगे, वो वो पहन लिया, क्या कहते हैं इसको, ये जो खेस पहना था वो बीजेपी का, वो खेस पहन लिया। फिर भाई साहब आप कुछ भी कर लो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक लूट सको लूट लो। तो ये लूट सको तो लूट वाला फॉर्मूला जो है, ये वहां पे इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो तब से वो भाजपा के नेता बने, सबके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। कह रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर भी उनके रिलेशन जो है वो काफी अच्छे हैं। और मैं एक अपडेट जो है मेरे सामने खोल के रखा हुआ हूँ, अगर उसमें कुछ और नई जानकारी मिल जाए तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी वो अपडेट आई है मेरे पास। तो कहा जा रहा है कि हाँ, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के साथ, जो कि उत्तर गुजरात से प्रदेश के बड़े नेता, उनके साथ इनके बड़े अच्छे संबंध बना के उन्होंने रखा हुआ है, आना जाना रहता है उनका। अब पता नहीं कोई पैसे वैसे का लेन देन है कि नहीं, ये तो पुलिस अगर ढूंढना चाहे तो फिर ढूंढ सकती है, अगर नहीं ढूंढेगी तो नहीं मिलेगा, पूरा मामला है ना। लेकिन कुल मिला के यही है कि ऐसा, भाजपा मतलब मोदी, मोदी मतलब भाजपा, तो भाजपा या मोदी नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। 6,000 करोड़ लूट के चला गया भाई, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अब इस पर जो है राजकुमार पांडियन साहब, हमारे CID क्राइम ब्रांच के जो है, वो क्या कहते हैं, CID क्राइम वाले, वो क्या कहते हैं वो सुनिए। खास करके साबरकांठा, महसाना, गांधीनगर, इस एरिया में एक पर्टिकुलर ये मुझे लगता संस्था, है इनकी आवाज अनएथिकल संस्था आवाज कहाँ कोशिश चली की गई चला भाई? रहे। आवाज तो आनी चाहिए थी। अ, आवाज कहाँ गायब हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा हम लोग इनका अरे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कोशिश करते हैं एक बार फिर से जो है आप तक वो आवाज पहुंचाने की, देखते हैं क्या हो सकता है ना। तो क्योंकि ये जो पुलिस कह रही है ना, वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं ये मान के चलता हूँ, वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा सब्र करें, मैं आवाज तो आपको पहुंचा ही दूंगा कैसे भी करके, है ना। लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें शायद कहीं, ये आवाज का एक बार पहले भी एक प्रॉब्लम हो चुका था हमारा, है ना, वो जब मैं लखनऊ में था, तो ये हो चुका था। देखते हैं इस बार क्या हो रहा है, ये आवाज है इसमें या नहीं है, इसको देख लेते हैं, कोशिश करते हैं आपको ये सुनाने की, है ना। क्योंकि पांडियन साहब ने जो कहा है वो भी कहना बहुत जरूरी है, आप तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो अगर ये हो जाए तो बहुत बेहतर है, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे रखिए भाई साहब। क्योंकि 6,000 छोटी, 6 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, और सिर्फ उत्तर गुजरात के एक पॉकेट की बात बताई जा रही है, आप समझ रहे हैं। उत्तर गुजरात में एक पॉकेट साबरकांठा और उसके आसपास का, अगर समझिए थोड़ा बहुत यहाँ इस तरफ अगर हो गया, महसाना साइड थोड़ा बहुत आ जाएगा, या तो गांधीनगर तक, तो वो पॉकेट छोटा है, वो इलाका विस्तार जो है वो छोटा है। अगर वहां भी 6,000 करोड़ का चूना लग सकता है,
तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि मामला थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना। तो इसलिए हम आपको ये सुनाना चाहते हैं कि आप सुनिए ये पांडियन साहब क्या कह रहे हैं। अब मुझे मुझे लगता है कि आपको अब आवाज जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ है, ये हमारा जो ये वो सिस्टम है एडिटिंग वाला जिसको हम बाइट काटते हैं, जिसमें वहां पता नहीं क्यों अपने आप जो है शायद वो ऑडियो जो है वो ऑफ हो जा रहा है। ये 2-3 बार हुआ है, ऑडियो ऑफ हो जा रहा है, अपने आप बंद हो जाता है, तो हम तो एक्सपोर्ट मार देते हैं, फिर पता चलता है कि यार इसकी तो आवाज ही नहीं है। पर इसकी आवाज अभी आपको सुनाई देगी। पाटिल साहब जो कह रहे हैं वो आपको 2-3 सेकंड में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पुलिस का भी जो कहना है वो सुनना जरूरी है ना, वो जरूरी इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमने जो सब किया हुआ है वो तो कोई काम का रहा नहीं, क्योंकि सबके ऑडियोज जो है वो काम नहीं कर रहे। तो अब सुनिए। सीआईडी क्राइम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को लगभग 1 महीने के पहले एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि अब भी नहीं आ रहा, ये क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। कुछ लफड़ा है क्या? गजब भाई। चलिए एक कोशिश और करते हैं हम, है ना, एक कोशिश करें, हारेंगे नहीं, देखिए सुनाएंगे आपको, है ना। तो एक सेकंड रुकिए, यहां से आपको सुनाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? कुछ गड़बड़ है भाई। ये ये रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ी हार हम नहीं मानेंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, यहां से इसको हटाते हैं, पहुंचाएंगे आप तक, देखिए आप थोड़ा पेशेंस जरूर रखें, पहुंचा देंगे आप तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ओरिजिनल सोर्स कोड है, ओरिजिनल जो आ, क्या कहते हैं इसको, जो फाइल है, वो भी जो है वो क्यों जवाब दे रही नहीं दे रही, वो एक सवाल है। लेकिन अब हमने भी ठानी है कि कुछ तो करेंगे, करेंगे तो सही। तो इसको फिर से जो है हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि पुलिस जो कह रही है वो सुनना मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत जरूरी है। दृश्य तो हमने सब दिखाया आपको, है ना, जानकारी भी हमने पूरी की पूरी आपको दे दी, लेकिन अगर पुलिस जो कह रही है अगर वो नहीं सुनाएंगे तो फिर क्या मतलब बनता है। तो वो भी सुनाना बहुत जरूरी है, तो वो भी आपको सुनाएंगे। अब थोड़ा सा आप जो है वेट और कर लीजिए, 1 मिनट का मेरे ख्याल से, शायद ज्यादा नहीं, और सुनाएंगे आपको, सुनाएंगे जरूर, जितना सुनाना जरूरी है वो जरूर से सुनाएंगे। कि अब ओरिजिनल सोर्स वाला वीडियो फिर से हमने डाउनलोड किया है, तो देखते हैं कि ये जो है ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ये खुलेगा शायद। आर्थिक गुना निवारण शाखा सीआईडी क्राइम मॉडल माहिती आधार है नहीं, अब ये भी नहीं खुल रहा है, लगभग 1 महीना थी इसकी भी आवाज नहीं आ रही है। सर्विलेंस। अब पता नहीं यार क्यों नहीं आ रही है ना। खैर जो है सो है, अब क्या करें। तो कुल मिला के पुलिस का भी ये कहना है, अब मैं आपको भी वेट करके रखा हूं, मैं भी परेशान हो रहा हूं, लेकिन पता नहीं वो ऑडियो ओरिजिनल सोर्स की भी नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऑडियो आ रही होगी। तो ये है कि देखते हैं। पर कुल मिला के ये 6,000 करोड़ का चूना भाजपा के नेता मोदी और भाजपा के नाम पर जो है वो लूट हो रही है, और ये आपको हमको बताना था। अब आपकी बारी है, आपको ये वीडियो के बारे में, आप खबर के बारे में क्या आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइए। खबर अच्छी लगी, आपको लगा कि इससे जानकारी में वृद्धि हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है भाई, है ना, हम सबका मयूर जानी ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।